उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को बड़ा सदमा, न पीडी आया काम न मुसलमान आए काम। सीएम योगी ने कर दिया खेला, देखते रह गए अखिलेश यादव, सपा के गढ़ कुंदरकी में भाजपा की बड़ी जीत। मायावती चंद्रशेखर पीडीए गठबंधन हुआ धराशायी तो सपा ने 2 सीटें जीतकर बचाई अपनी शाख। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव का परिणाम देखने के लिए आज सुबह से ही लगातार भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बसपा बड़े ही आतुर नजर आ रहे थे। लेकिन परिणाम ऐसा हुआ कि जो सपा के पैतृक सीटें होती थीं, उन सीटों पर भी सीएम योगी के धुरंधरों ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के पसीने छुड़ा दिए। परिणाम ऐसा आया कि अखिलेश यादव भी देखते रह गए। दरअसल उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की तस्वीरें लगभग साफ हो गई। सपा और भाजपा के बीच इस बार कड़ी कांटे की टक्कर देखने को मिली। बता दें कि 7 सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल की है, जबकि 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की है। फिर से इस चुनाव में बसपा के हाथ शून्य लगा है। सीएम योगी के प्रत्याशियों ने सपा के गढ़ कुंदरकी में सीट जीतकर तस्वीर साफ कर दी है। आइए बताते हैं सबसे पहले कुंदरकी विधानसभा सीट। दरअसल ये सीट कुंदरकी विधानसभा सीट है, ये सपा का गढ़ मानी जाती है, मगर इस बार यहाँ भी सपा को बड़ा झटका लगा है। कुंदरकी में सपा को करारी हार का सामना करना पड़ा है। यहाँ भाजपा उम्मीदवार रामवीर सिंह ने सपा के मोहम्मद रिजवान को करारी मात दी है। भाजपा प्रत्याशी ने 1 लाख से अधिक वोटों से जीत हासिल की है। दरअसल मुरादाबाद की कुंदरकी सीट पर हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी सांसद जियाउर रहमान वर्क ने चुनाव प्रक्रिया पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि यदि चुनाव निष्पक्ष और ढंग से होता तो समाजवादी पार्टी बड़े अंतर से जीत हासिल करती। उन्होंने चुनाव के दौरान पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाने, राशन डीलरों और ग्राम प्रधानों को प्रभावित करने का आरोप लगाया। दरअसल मुरादाबाद की ये कुंदरकी सीट भाजपा को सिर्फ एक बार 1993 में जीत हासिल हुई थी। दरअसल ये मुस्लिम बाहुल सीट मानी जाती है। समीकरण बदल गया है, जिसे सुनकर सपा के पसीने छूट गए। इन्हीं सीटों को लेकर कोर्ट में जाने की तैयारी समाजवादी पार्टी करते हुए नजर आ रही है। लेकिन सीएम योगी ने कहा कि कुंदरकी पर जीत राष्ट्रवाद की जीत है। कुंदरकी पर भारतीय जनता पार्टी की विजय ये राष्ट्रवाद की विजय है। ये राष्ट्रवाद की विजय है। खैर में बीजेपी की हैट्रिक, ध्वस्त हुआ सपा का जाट। सुरेंद्र दिलेर की जीत से समर्थकों में खुशी की लहर। अलीगढ़ के खैर उपचुनाव के लिए 31 राउंड हुए। बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्र दिलेर ने सपा प्रत्याशी चारुकेन को 38,251 वोटों से हरा दिया। बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्र दिलेर को 99,927 वोट मिले, जबकि सपा प्रत्याशी चारुकेन को 66,678 वोट मिले। खैर ये बीजेपी ने जाट और जाटव और मुस्लिम का समीकरण फेल कर दिया है। कई एग्जिट पोल में खैर सीट पर बीजेपी की जीत का दावा किया जा रहा था, जो अब सच साबित हुआ है। खैर में सपा ने जाट और जाटव समीकरण को देखते हुए चारुकेन पर दाव खेला था। वहीं बीजेपी से सुरेंद्र दिलेर मैदान में थे। बीजेपी की जीत से लगता है कि सपा के पीडीए फॉर्मूला खैर में फेल हो गया है। आश्वस्त था, जिस प्रकार पहले ही दिन से मुझे खैर विधानसभा की देवतुल्य जनता ने मुझे आशीर्वाद और स्नेह दिया था, उसी दिन से मैं समझ गया था कि बहुत आश्वस्त था मैं अपनी जीत को लेकर। वैसे जितने प्रत्याशी आज मौजूद हैं, समझ आप युवा हैं तो किस तरह से देखते हैं और जनता को जाम की समस्या वहाँ से रही जाती है? देखिए, सबसे पहले तो जाम की समस्या की बात करें तो आप जानते हैं कि बाईपास स्वीकृत हो चुका है, जल्द से जल्द सुचारू रूप से चालू होगा, उसका प्रयास करा जाएगा। खैर की जनता को काफी उम्मीद है, जैसे ट्रामा सेंटर है, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से काफी व्यवस्थाएं, काम की स्थिति है, साथ भी लोग मांग कर रहे हैं, तो कब तक आपके द्वारा तैयार करा दिया जाएगा जिस तरह से देखिए सुना है? आप जानते हैं कि जैम की समस्या का सबसे पहला जो एक वो निकल के आता है, तो वो स्वीकृत हो चुका है। आरएलडी और बीजेपी ने की सपा की साइकिल पंचर, इतने हजार वोटों से बिगाड़ दिया सारा खेल। मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ। यहां से एनडीए के रालोद की तरफ से मिथिलेश पाल को मैदान में उतार दिया गया, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने सुम्बुल राणा को मैदान में उतारा था। इस सीट पर बसपा की तरफ से साए नजर की टिकट दिया गया था। मिथिलेश पाल को 83,852 मत मिले, जो कि 30,426 वोटों से सपा की प्रत्याशी सुम्बुल राणा से ज्यादा मिले और जीत दर्ज की। इस सीट पर जाट और मुसलमानों को एक साथ लाने के लिए बड़ी जिम्मेदारी जयंत चौधरी को दी गई थी। इस काम को उन्होंने बखूबी निभाया और जीत दर्ज कराई। गाजियाबाद में भाजपा के संजीव शर्मा जीते, सपा को दी कड़ी शिकस्त। दरअसल गाजियाबाद विधानसभा उपचुनाव का परिणाम आ गया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संजीव शर्मा ने तकरीबन 70,000 वोटों से जीत हासिल की है। जैसे ही मतगणना स्थल के बाहर लोगों को इसकी जानकारी मिली, तो लोगों ने संजीव शर्मा जिंदाबाद और बीजेपी जिंदाबाद और योगी मोदी जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू कर दिया। इस उपचुनाव में कुल
14 प्रत्याशी मैदान में थे। इनमें से संजीव शर्मा ने बाजी मार ली है। आभार व्यक्त करूंगा क्षेत्र की सम्मानित जनता का, शीर्ष नेतृत्व का। और पहले दिन से ही लग रहा था, जिस दिन से मुझे प्रत्याशी घोषित किया गया था, कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत यहाँ पर गाजियाबाद में हासिल करेगी। फूलपुर सीट पर बीजेपी की बासाहत कामयाब रही। बीजेपी प्रत्याशी दीपक पटेल ने जीत दर्ज कर ली है। सपा प्रत्याशी मुजफ्फर सिद्दीकी को हरा दिया है। बीजेपी के दीपक पटेल शुरुआती गिनती में पीछे थे। हालांकि कुछ ही देर बाद बीजेपी के दीपक पटेल आगे होते हुए जीत तक बढ़त बनाए रखी। बीजेपी ने फूलपुर सीट से दीपक पटेल को प्रत्याशी बनाया था। दीपक पटेल प्रयागराज के करछना विधानसभा सीट से विधायक रह चुके हैं। दीपक पटेल की मां केसरी देवी पटेल फूलपुर लोकसभा सीट से सांसद रह चुकी हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें प्रत्याशी नहीं बनाया। दीपक पटेल फूलपुर काफी समय से पार्टी से जुड़े हैं और फूलपुर विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय हैं। सपा ने 2022 में मुस्तफा सिद्दीकी को प्रत्याशी बनाया था। तब बीजेपी से प्रवीण पटेल ने उन्हें मामूली वोटों से हरा दिया था। इस बड़ी जीत के बाद उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ मीडिया से रूबरू होते हुए नजर आए। उन्होंने जमकर समाजवादी पार्टी को घेरा। वहीं उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की जीत पर जनता को धन्यवाद किया। वहीं कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि एक ही नारा नजर आता है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। हम उस पर सब साफ हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी का भी धन्यवाद देते हुए नजर आए। देखिए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं सीएम योगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो जनादेश है, अगर हम उत्तर प्रदेश की दृष्टि से देखें तो 9 विधानसभा क्षेत्रों में ये चुनाव हुए हैं और ये पूरे प्रदेश में फैले हुए विधानसभा सीट्स हैं, जिनमें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने 7 सीटें जीती हैं। इस ऐतिहासिक विजय के लिए इसका श्रेय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को, उनके मार्गदर्शन को जाता है, क्योंकि उनका यशस्वी मार्गदर्शन और नेतृत्व ही हमें डबल इंजन सरकार को सुरक्षा, सुशासन और समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ा करके लोक कल्याण के कार्यक्रमों को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए प्रेरित करता है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व पर जनता जनार्दन के विश्वास की मोहर है। जनता जनार्दन को अटूट विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में उनकी नीतियां, उनके निर्णय देश और समाज के अनुकूल हैं और उस अनुकूलता पर जनता जनार्दन की मोहर है। इस संपूर्ण विजय के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के उन सभी समर्पित पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने प्राण प्रण से जुड़ करके डबल इंजन सरकार के कार्यक्रमों को और उपलब्धियों को आम जन तक पहुंचाने का कार्य किया है, उन सब का मैं इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं और सभी विजयी प्रत्याशियों को मैं अपनी ओर से हृदय से बधाई भी देता हूं। हम सब जानते हैं कि पूरे देश के अंदर विरासत और विकास का एक बेहतर समन्वय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ है। सुरक्षा का, सुशासन का एक बेहतरीन समन्वय और देश की आर्थिक समृद्धि को हम सब अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। यह जो कभी सपना हुआ करता था, आज ये हकीकत में हम सबको नजर आ रहा है और इसीलिए
आज उत्तर प्रदेश की विजय जो 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को प्राप्त हुई है, यह उत्तर प्रदेश की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी के अभियान को, ये 7 कमल भी उस पूरे अभियान के प्रति समर्पित हैं। टिहरी में कमल खिला दिया, करहल में भी कमल खिलाएंगे। आज नहीं खिल पाया, कोई बात नहीं, लेकिन आगे 27 में वहां पर भी कमल खिलाएंगे। तो ऐसे हमारे स्वतंत्र देव जी, हमारे मध्य प्रदेश के प्रभारी, प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री, वरिष्ठ नेता आदरणीय डॉक्टर महेंद्र जी, हमारे सभी सम्मानित महामंत्रीगण, सभी प्रदेश के पदाधिकारीगण, सभी मोर्चों की हमारी सभी अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी, पत्रकार मित्रों, लंबी बात नहीं करूंगा, इतना ही कहूंगा कि आज जो जनता ने भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को अपना आशीर्वाद दिया है, वह असाधारण है।